अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शाज़ किचन। और आज की रेसिपी है काबली पुलाव की। और ये फ़र्स्ट टाइम हमने ख़ुद भी ट्राई किया है, हमने इससे पहले खाया भी नहीं था। तो बस दिल करा कि काबली पुलाव बनाया जाए, रेसिपी भी ट्राई की जाए। चलें आप लोग के साथ भी शेयर करते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। इसके लिए हमने बीफ लिया है, जिसको हमने क्यूब शेप में काट लिया है। सबसे पहले गोश्त तैयार करेंगे, जिसके लिए प्याज है और नमक है, अदरक लहसुन का पेस्ट है और ऑयल है। एक पैन में लिया है हमने ऑयल, ज़्यादा नहीं ले रहे, तकरीबन 100 ml के करीब ऑयल है। और इसमें हमने प्याज डाला है और प्याज को हम करेंगे ब्राउन। जब प्याज ब्राउन हो जाएगी तो डाल देंगे गोश्त और हम डालेंगे नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट। अब गोश्त को हमने करना खूब अच्छे से फ्राई। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा हम इसके अंदर पानी डालेंगे, जितना हमें पानी चाहिए या हिसाब से आप देख सकते हैं। तो अब गोश्त हम देखेंगे, अगर गोश्त गल चुका है तो ठीक है, हम गोश्त को सेपरेट कर लेंगे। और जो इसकी यखनी है वो हमने सेपरेट करनी है। सेकेंड स्टेप की तरफ चलते हैं। हमने बासमती राइस लिए, जिसको हमने आधे घंटे के लिए जो है भिगो दिया है। हमारे पास गाजर है, काली वाली किशमिश है, हरी इलायची का पाउडर है, गरम मसाला पाउडर है, प्याज है और 2 टेबलस्पून हमने जो है शक्कर ली है। और हम यखनी के अंदर डालेंगे हरी इलायची का पाउडर, गरम मसाला पाउडर और शक्कर। और हम यखनी को एक दफ़ा फिर से पकाएंगे, ताकि जो हमने मसाले डाले वो अच्छे से पक जाएं। हमने एक पैन लिया है, उसके अंदर अभी डाल लें थोड़ा सा ऑयल, क्योंकि हमें करना है किशमिश को और गाजर को फ्राई। सबसे पहले किशमिश को करेंगे थोड़ी देर फ्राई और उसके बाद गाजर डालेंगे और गाजर को भी हल्का सा फ्राई करेंगे। दोनों चीज़ें फ्राई हो चुकी हैं, इसको हम अलग बाउल में निकाल लेते हैं। अगेन थोड़ा सा तेल डालते हैं और अब इसके अंदर करेंगे प्याज को फ्राई। जब प्याज हो जाएगी एकदम ब्राउन तो इसके अंदर हम डालेंगे गोश्त को और गोश्त और प्याज को एक दफ़ा फिर से फ्राई करेंगे। इसको भी हम एक जगह सेपरेट करके रख लेते हैं। यखनी जो है पक चुकी है, इसके अंदर हम डालेंगे भीगे हुए चावल और हम इसको अच्छे से पकने देंगे। ढक के हम इसको तकरीबन 90% पकाएंगे। 90% ये पक चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने बाकी चीज़ें फ्राई करके रखी हुई थी, जैसे कि हमने गोश्त को प्याज के साथ फ्राई करके रखा था, वो हम इसके अंदर डालेंगे। और फिर हम इसके ऊपर डालेंगे जो हमने किशमिश और गाजर फ्राई करके रखी थी। और अब हम देंगे इसको दम। और आप देख सकते हैं मज़ेदार से काबली पुलाव जो है तैयार हो चुके हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चले मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।